सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे शिफ्ट यानी 3 अगस्त की 2:45 की जो हमारी शिफ्ट थी उसमें क्या क्या पेपर आया था, क्या क्वेश्चन आए थे, हमारे कितने अटेम्प्ट हुए, हम सब बताएंगे इस वीडियो में। ऑल मैंने थोड़ा खराब कर दिया पेपर, बट द इजीएस्ट शिफ्ट थी तो हम लोग बोला जा रहा है ऐसा, तो हम उसका आपको एनालिसिस बताएंगे क्या पेपर में आया था, क्या हमने अटेम्प्ट लिया, कैसा पेपर था, कितना लेंदी था, क्या था, सब बताएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज बताना चाहते हैं आपको कि मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में अपना विंडो कैप्चर बंद करता हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज प्रिपरेशन एंड डिस्कशन ग्रुप। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ हम लोग बहुत बात करते हैं, यहाँ आप ज्वाइन करके बाद म्यूट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ बहुत मैसेज आते हैं, एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटजीज जानते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग कैसे शिफ्ट आई थी वो डिस्कस करते हैं। मतलब बहुत चिल मॉल है यार, जो बंदे और यहाँ पे लड़का लड़की दोनों हैं, तो जो भी लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत चिल है, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। आई एम रियली लाइक हैप्पी टू से दैट कि मुझे ये ग्रुप मिला, मैंने बनाया ग्रुप और इसमें बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। सो आई एम अप्रिशिएटिंग दोस गाइस एंड आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पिन होगी वहां पे। सो यस, चलते हैं वापस अपने फेस कैम ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं पेपर क्या आया था मेरा। सो यस, मैं विंडो खोलता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे में ये पजल आई थी। ऑल्दो कुछ शफल्स होते हैं क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि जो मेरे में पहले आई हो वो आप में पहले आई हो। मैंने बेसिकली इससे स्टार्ट नहीं किया था, मैंने पजल से स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सिलॉक्स उठाए थे, ब्लड रिलेशन सिलॉक्स उठाए थे, आपका ब्लड रिलेशन उठाए थे, फिर उसके अंदर क्या किया था, मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया था। जैसे वो दिया था ना कि ये इसकी वैल्यू ये है, FN है इसका कोड, तो फिर उससे क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग किया था। उसके बाद मैंने इनइक्वालिटीज की थी, फिर मैं पजल पे गया था। एंड सबसे पहले मैंने ये वाली पजल की थी, ये जो आपको यहाँ दिख रही है, ये मेरे में शायद लास्ट में थी, तो मैंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया पजल करना। बट हम लोग बात करते हैं जो हमने चोक किया पजल, जो सबसे इजीएस्ट पजल थी वो हमने चोक किया, उसकी बात हम पहले करते हैं। यहाँ पे ये दी हुई थी, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें एजेस पे एक बंदा बैठा है और 4 बंदे कॉर्नर बैठे हैं, ठीक है। तो ये 8 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग जो 3 लोग हैं आउट, 4 लोग कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। और ऐसा अरेंजमेंट बन रहा था कुछ, ए यहाँ ए बी के बगल में नहीं आया, ऐसा कुछ बोला था, तो उसकी वजह से यहाँ पे ए नहीं आके ए यहाँ पे आपका आ रहा था, एच यहाँ आ रहा था, और एक छोड़ के डी यहाँ आना था, ठीक है। एक छोड़ के बोला था, ए से एक छोड़ के डी बैठा है, ठीक है, डी आना था, और जो बच गया ये, सॉरी डी है, समझ जाइएगा आप, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच जी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा था, बट मैंने क्या चूक किया पता है, मैंने क्या किया इसमें, मैं सोच जा रहा हूँ तब से कि यहाँ ए को रख रहा हूँ, मैंने इसलिए यहाँ पे डैश लगाया था, और यहाँ को एच रख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई ए के यहाँ पे तो एक ही कंडीशन बन रही है अगल बगल ए एच की, और यहाँ तो भाई एक ही गैप है, तो वो तो बन ही नहीं पाएगा। मेरा इतना दिमाग में चल रहा है कि भाई एच को बी के, क्योंकि ए बी के बगल में नहीं आ सकता था, यहाँ लिखा हुआ था, ये कंडीशन देख रहे हैं आप। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तब से दिमाग में इतना खराब कर रहा था अपना, और मैंने लिटरली इस पजल के लिए मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिया अपने, लाइक उस, और कॉन्फिडेंस भाई सीधा लो हो गया भाई, तो उसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट बहुत गिर गया, ठीक है। वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। सर इतनी आसान पजल थी, लाइक देख रहे हो आप, इतनी सिंपल कंडीशन, लिंक्ड कंडीशन है सारी। इसमें अगर आप चाहें तो डिटेल बना के भी कर सकते थे, बट अगर दिमाग में करते ना, अगली में ही वो कंडीशन कट रही थी, वो पजल मैंने चोक कर दिया, और उसकी वजह से मेरे पूरे 5 मिनट चले गए इस पजल के लिए। कोई बात नहीं, होता है भाई, कभी कभी हो जाता है, जो हमको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी है, बट नहीं हो पाया उस दिन, चलो कोई बात नहीं, हम आगे की चीजों पर फोकस करेंगे। एंड चलो चलते हैं अगली जो हमारी पजल आई थी उसकी तरफ। सो द नेक्स्ट पजल वाज दिस। इसमें ऐसा कुछ बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, 5 महीने दिए हुए थे, और इसमें पता है दिया हुआ था कि ए इवन मंथ में आ रहा है, इवन मंथ का है, और इवन मंथ में आ रहा है, हाँ ये दिया था। और लकली पता है जनवरी भी आपका 31 दिन का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है, जून होता है 30 दिन का, ठीक है, जुलाई का 31 होता है, जुलाई भी 31 होता है, फिर अक्टूबर भी 31 होता है, यू नो व्हाट, जून में यहीं पे आ सकता था। तो इसकी दो ही कंडीशन में, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, ऐसे करके इसको चालू करना था बनाना। एंड ज्यादा नहीं, 2 ढाई मिनट में बन गई थी आराम से पजल। एंड इसको हम लोगों ने आराम से कर लिया था, आई होप सो कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा इसको। ये पजल आई थी, ठीक है, इसमें लोग बैठे हुए थे, बहुत सिंपल, उसमें डर वेरिएबल नहीं था, आराम से बताया था, लिंक था सब, एक दो छोड़ के डब्ल्यू है, फिर 2 छोड़ के सी डी, ऐसे कुछ दिया हुआ था, मुझे उतना याद नहीं है, बट ऐसे दिया हुआ था पजल कि 8 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग, और उसमें से ए इवन मंथ में आ रहा है, तो इवन की दो ही डेट्स बची, वहां पिट करके आप चालू कर सकते हो, और उससे सब लिंक्ड ही थे लगभग, तो आप आराम से बना लोगे इसको, ठीक है। तो ऐसी पजल आई थी। देन कमिंग टू अनदर पजल, जो लोगों ने बोला टफ है, बट नहीं, इतना भी टफ नहीं था। आप इसको 3 साढ़े 3 मिनट, थोड़ी इसमें कंडीशन ज्यादा बन रही थी एक्चुअली, पता प्रॉब्लम ये थी बस, ये थोड़ी कंडीशन ज्यादा बन रही थी इस पजल में। 10 लोग बैठे हुए हैं, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला गया था, मुझे याद है कि बी के जस्ट नीचे ई है, ठीक है, या फिर ई के जस्ट ऊपर भी, ऐसा कुछ दिया था, और लिखा था ई जो है वो मिनिमम ऑफ 4 लोगों से ऊपर आएगा। अब मिनिमम 4 से ऊपर आएगा तो इन 4 में तो आ नहीं सकता, ठीक है, इनमें आएगा कहीं ना कहीं ई। अब ई भाई 10 पे तो आ नहीं सकता, उससे बी ऊपर रखना है, तो ई यहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है, ई बी ऐसे रख सकते हो, ई बी ऐसे रख सकते हो, ई बी ऐसे रख सकते हो आप, एंड ई भी ऐसे रख सकते हो। अब पता क्या हुआ, अब लोगों ने जिसने भी यहां से कंडीशन चालू की होगी ना रखना, उनका ये तीनों कंडीशन फेल हो रही थी। कंडीशन ये आखिरी वाली सही बन रही थी, जिसमें लास्ट में कहीं एल आ रहा था, और एक क्वेश्चन भी था, उसमें पूछा था एल के नीचे कौन आता है, तो उसका आंसर नो वन था, ठीक है, एज फार एज आई रिमेंबर। आप लोगों को भी याद होगा तो बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसा कुछ दिया था। तो लकली पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इस वाली पजल में, ये थोड़ी टफ थी, मतलब 3 साढ़े 3 मिनट लेने वाली पजल, 4 कंडीशन है, वो भी अगर आपने उधर से स्टार्ट कर दिया तो भाई फिर चौथा कंडीशन सीधा आएगा। मैंने भाई राइट से स्टार्ट कर दिया, बी सबसे ऊपर की नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा था, लेकिन मैं स्टार्ट राइट से कर दिया, और ये मेरी भाई डेढ़ मिनट में बन गई, सिर्फ 1.5 मिनट ज्यादा कह रहा हूँ, मुझे लगा कि 70 सेकंड में बन गई होगी। ऐसी पजल में 70 सेकंड बना दे रहा हूँ वहाँ पे। और लाइक पता है, लेकिन इससे पहले एक्चुअली मेरा वो चौक हो चुका था, वो मैंने दूसरी उठाई आपको बताया था, तो इसी वजह से वैसे मेरा मोबाइल डाउन था, बट ये लग हो गया ना, तो इसके बाद मैं इसको भी चेक कर रहा था भाई कि इतनी जल्दी कैसे बन गई, उसमें मैंने फिर बनाने के बाद 1 1.5 मिनट वेस्ट कर दिया, समझ रहे हो आप। तो भाई वो होता है, माइंड खराब हो जाता है जब इतनी आसान बदल, आसान थी बट मैं क्या पता नहीं उस समय दिमाग चला नहीं चला, क्या बोलूं भाई मैं। तो अब चलते हैं अगली पजल की तरफ। हाँ अगली पजल ये थी, इसमें 7 लोग बैठे हुए थे, मैं थोड़ा इधर करता हूँ इसको,
7 लोग बैठे हुए थे और इसकी 2 कंडीशन बन रही थी। 7 लोग बैठे थे और उसमें दिया होता कि सेकंड एंड से ई बैठा है या कोई कोई वेरिएबल दिया हुआ था, सेकंड एंड से बैठा है, ठीक है। और ये डबल वेरिएबल थी, सब लोग एक फूल ही पकड़े हुए थे, एक ट्यूलिप था, एक हेबिस्कस था, रोज था, ऐसे करके सब अलग अलग फ्लावर पकड़े हुए हैं, ठीक है। लाइन से कंडीशन बन रही थी, ये दिया हुआ था सेकंड फ्रॉम वन एंड बैठा है, तो ए ई यहाँ बैठा सकते हो, फिर ई से एक छोड़ के यहाँ कुछ ट्यूलिप था, ऐसे कुछ दिया था, मुझे पूरा करेक्ट याद नहीं है। ट्यूलिप था, फिर ट्यूलिप से 2 छोड़ के एफ था, लेकिन एफ ई के बगल में नहीं है, तो एफ इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, 2 छोड़ के, नहीं एक छोड़ गया ना, तो एक छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके कुछ था। और एंड में जाके वाली कंडीशन सी सी इधर कहीं आ रहा था, ऐसे पता नहीं कुछ था मेरे को, मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, बट यू नो व्हाट कि मैं पहले ही इतना जो कर चुका था, आखिरी मैंने लगभग 1.5 मिनट बजा तब इसको अटेम्प्ट करना चालू किया, ऑल दो बन जाती, बट टाइम नहीं बजाता, टिक कहाँ से कर लेता मैं इसको बताओ। तो उसके से और गंदा, मतलब ये पजल भी छूट गई मेरी, एंड वो जो मैंने 5 मिनट वेस्ट किया उतनी आसान पजल में, वो तो गई भाई, दिमाग ही नहीं चला भाई उस पजल में, पता नहीं। और उसी में मैं सोच रहा हूँ भाई इतनी आसान पजल, सब लिंक्ड कंडीशन, फिर भी नहीं दिमाग चल रहा है। उसके बाद ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो था वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, उसमें कुछ नंबर दिए होते 6-7 नंबर, ऐसे दिया 2 4 7 8, ऐसे 7 8 लाइन से हो जाएंगे, 8 नहीं था 9 होगा, क्योंकि इसमें नन आ रहा था आंसर, इसमें कोई भी आगे पीछे से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, कोई मैच नहीं कर रहा था, इसका आंसर नन आ रहा था। तो आई होप आपने नम किया होगा। उसके बाद ये वर्ड फॉर्मेशन वाला था, वर्ड फॉर्मेशन वाला एक्चुअली पता है मैंने इसके वर्ड्स देखे थे, पता नहीं वर्ड्स मुझे याद नहीं है, मैंने इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड में जब टाइम खत्म होने वाला था, तो मेरी ऐसे नजर चली गई थी इस पे, मैं सोचा कि यार भाई वो पजल नहीं हो पा रही थी मेरे को उसको छोड़ के शायद ट्यूलिप वाली मैंने थोड़ा टाइम दिया होता तो वो सॉल्व हो जाती, और ये वन लाइन में 1-2 हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे टाइम पे जाते हैं, बट इसमें भी नो नन वर्ड बन रहा था। मैंने बाद में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई वर्ड नहीं बन रहा था। आप मुझे बताइएगा कि इसमें सही है कि ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा था या बन रहा था, मुझे बताइए, कि मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं, बट एक क्वेश्चन ये था। तो अभी तो हमने 4 पजल देख लिए, ये 2 क्वेश्चन देख लिए, 22 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो रीजनिंग में आए थे। हाँ 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से, और इनमें से जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मेरे में, उसमें उसमें आंसर और करके एक था शायद ऑप्शन में, वो आंसर था जैसे सन और डॉटर इन लॉ, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा करेक्टली। और 2 ऑप्शन में एक कोई मदर या फादर में से कुछ आता डायरेक्ट रिलेशन था वो, और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 ब्लड रिलेशन के थे, ये मेरा लग गया था, जल्दी हो गया था, ज्यादा कुछ इसमें अलग से दिया हुआ था। और एक कंडीशन में कुछ दिया था कि एस का अगर मान लो ये कुछ अलग से दे दिया था क्वेश्चन में कि वाई अगर आ गया, वाई इसका ब्रदर इन लॉ है या फिर कुछ है, तो ये उसका क्या लगेगा, ऐसे करके कुछ पूछा था, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था। 5 कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ठीक है। यहाँ 22 हो चुके थे पहले, 3 ब्लड रिलेशन 25 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन ये, अब 30 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे ओवरऑल। एंड इसमें क्या था, कोडिंग डिकोडिंग में 4 लाइंस दी हुई थी, 4 लाइंस, और उनका कुछ कुछ कोड दिया हुआ था सबका, ठीक है। और क्वेश्चंस 2-3 ऐसे थे 5 में से कि उसमें से यहाँ पे नई लाइन दी हुई है, उसमें से इनका पता चल रहा है कोड, क्योंकि सबका कोड पता नहीं चल रहा था, तो उनसे इसका कोड पता चलेगा, चेंज जैसे दिया हुआ था, चेंज और प्रायोरिटी ऐसे दिया था, तो प्रायोरिटी का कोड पता नहीं चल रहा था लाइन से, तो प्रायोरिटी कैसे पता चल जाएगा, फिर चेंज के साथ इन लोगों ने कुछ कुछ पूछ दिया था कि चेंज, और 2 वर्ड इसमें से ले लिए थे और बताया था कि इसमें का क्या होगा, तो चेंज से पता चल जाएगा, 2 वर्ड आपके इससे निकल जाएंगे। और उसके अलावा था कि एक वर्ड जैसे था आई गेस जॉब था ऑप्शन क्वेश्चन में, तो जॉब इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो कौन सा ऐसा सिंबल है जो कहीं पे भी नहीं आ रहा, वो देख के आपको टिक करना था। तो ऐसे क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, आप कर सकते थे आराम से। ये मैंने कर लिया था, 30 क्वेश्चन ही हो गए। फिर 9 क्वेश्चन आए थे हमारे सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटीज से। इनइक्वालिटी सिंपल थी, लेस देन ग्रेटर टू, लेस देन ग्रेटर टू, ऐसे सिंपल दिया हुआ था, आपको निकाल लेना था उससे, ठीक है। और सिलॉक्स का भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, ओनली अ फ्यू वाले भी थे कुछ कंडीशन, और ऐसे ही था, बहुत सिंपल था, ठीक है, वो हो गया था, 9 क्वेश्चन थे इसके। एंड एक क्वेश्चन आया था हमारा जिसमें दिया हुआ था, तो उसमें थोड़ा ज्यादा वो लग रहा था, जैसे एक वर्ड दिया हुआ था, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा अभी एक्जैक्टली, वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, वाला क्वेश्चन वाला बहुत सारे छूटे भाई मेरे, बस हाँ 2 छूटे हैं, वो अटेम्प्ट कर लिया था, पहला वाला जो था यहाँ पे, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला नंबर दिया था, शायद लेटर दिया था, शायद वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पाता मैं, और टाइम वेस्ट कर देता वो बॉक्स, वो इन आउट वाली पजल में। यहाँ पे कोई लेटर दिया था, उसने बोला था कि शायद उसके ऑड नंबर या फिर इवन वाले या वॉवेल से कुछ दिया था, वो प्लस हो रहा है 1, और मतलब उसका नेक्स्ट प्रीसीडिंग नंबर पहले नंबर लिया जा रहा है या फिर चेंज हो रहे थे वो, उसमें कुछ ऐसा लग रहा था, अलग अलग वर्ड्स चेंज हो रहे थे उसके, ठीक है। उससे बोला था इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसमें से फोर्थ कौन सा लेटर है, मैं फोर्थ में मन से कह रहा हूँ, उसमें कुछ और दिया था, फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऐसे क्या था, तो हम लोगों ने लगाया वाला क्वेश्चन, जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ लेटर को आपने आगे वाला बना दिया, फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है ये बताना था। ये भी सिंपल था, किसने अटेम्प्ट किया होगा तो बताना भाई कैसे आंसर आ रहा था। नाउ इसमें अब मैंने कितने अटेम्प्ट किए रीजनिंग में, मैंने यार क्या बोलूं भाई, छोड़ो, 27 अटेम्प्ट लिया मैंने इसमें, बस मैंने एक 2 पजल खराब कर दिया, 10 नंबर तो ऐसे चले गए, और 3 वन लाइनर छोड़ दिया, तो मेरे 13 नंबर छूट गए भाई इसमें, मैं 27 अटेम्प्ट कर पाया भाई, ऑल दो इजी शिफ्ट थी। मैं भाई वो वाले क्वेश्चन में क्या ही चोक किया भाई, मतलब सीधा मोरल डाउन हो गया, या क्या बोलूं भाई, मेरा माइंडसेट ही वहां लो हो गया, क्या बोलूं भाई मैं, अगर ये वो हो जाता तो क्या प्रायोरिटी वाली बदल करता मैं तुरंत, तो 37 अटेम्प्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, क्या कह सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथ सेक्शन की तरफ। मैथ सेक्शन में क्या सिनेरियोस था मैं आपको बताता हूँ। मैथ सेक्शन में हमारा सबसे पहले हाँ ये रहा, मैथ सेक्शन में 1 लाइनर आए थे, 16 1 लाइनर आए थे, ऑल दो लोग कह रहे हैं 15 थे, 14 थे, 15 थे, ऐसे बोल रहे हैं, बट मेरे को पता है, मैंने दिया था पेपर, मैंने ये एक्चुअली 1 लाइनर अटेम्प्ट करने के बाद ना मैंने टाइम भी देखा था, इसमें मुझे याद है, और मैंने अटेम्प्ट भी देखे थे अपने, तो 1 लाइनर मैंने शायद 8 साढ़े 8 मिनट में किया था सारे मिला के, एंड टोटल मेरे अटेम्प्ट्स वर 16 में 5 अप्रॉक्स थे या 6 अप्रॉक्स पता नहीं मिसिंग थे, और क्वाड्रेटिक थे, ये तीनों थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक शायद 6 होगी या मिसिंग 6 होगी, और मिसिंग में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मिसिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो, ठीक है। मिसिंग में सिंपली दिया हुआ था आई गेस, एक था +4 +2 +4, नहीं माइनस था शायद, -2 -4 हो रहा था, -8 हो रहा था, फिर अब ये -2 -4 -8 -12 भी हो सकता था, और -16 भी हो सकता था, या तो डबल भी हो सकता है, -16 और -32। अब इसमें थोड़ा चेक करना पड़ रहा था, ये वाली कंडीशन नहीं बन रही थी आपकी, 16 और 32 वाली बन रही थी, आपको क्या करना था, इन दोनों को ऐड करके फिर ओवरऑल में से माइनस कर देना, जो लास्ट दिया हुआ टर्म, तो आपको पता चल जाएगा उससे कि 16 to 32 लग रहा है, तो आपको कर लेते हैं। और क्या था, और था इंटू 2, नहीं एक था इंटू 0.5 हो रहा था, फिर -0.5 हो रहा था, फिर एक और अगले में हो रहा था इंटू 1 + 1 ऐसे कुछ था, फिर इंटू 2 -2 इंटू 3 ऐसे कुछ था, मुझे याद है, उसका 128 आंसर आ रहा था।
आई गेस इंटू 4+4 हुआ था उसमें एंड में, एंड 128। पता है ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए थे यार, अगर आप थोड़ा सा भी क्लोज निकाल लेते ना तो आप तुरंत खट्टे से टिक मार के आगे बढ़ जाते अगर आप आसपास भी आ रहा था। भाई बहुत दूर दूर ऑप्शन दिए थे। अप्रोक्सीमेशन में भी आपके जो आंसर आ रहे थे 74 इसी का आंसर है, जहां तक याद आ रहा है 70 का आंसर था अप्रोक्सीमेशन में, तो उससे रिलेशन 77 था, 74 था, याद नहीं आ रहा, तो उसके रिलेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब एक 70 एक 40 एक 180 ऐसे ऑप्शन है। तो भाई कोई भी भाई अगर आसपास भी निकला है तो टिक मार के चले जाओगे ऐसा था। क्वाड्रेटिक भी ना कोफिशिएंट आया था एक्स स्क्वायर का, ना कोई रूट वाला आया था, बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक, सिंपल प्लस माइनस दिया हुआ है, और एक का आंसर शायद नो रिलेशन आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, या नहीं भी आया हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है, एक दिन हो गया लेट बना रहा हूँ थोड़ा। एंड कमिंग टू डीआईस, हमारे हमारे शिफ्ट में 2 डीआई आई थी एंड 12 अर्थमेटिक आए थे। अब ये 16 वन लाइन हो गए, हमारे डीआई 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मुझे क्यों कैसे पता ये 12 क्वेश्चन आए थे? क्योंकि मैंने सिर्फ वन लाइनर और डीआई ही की थी, मैंने अर्थमेटिक एक भी नहीं छुआ, और मेरा टाइम अप हो गया था, और मैंने टोटल 28 अटेम्प्ट लिए थे मैथ्स में, ठीक है, 28/40। तो यस 12 क्वेश्चन थे। अब मैं डीआई का वो करता हूँ, बाय पार्ट करता हूँ। डीआई में एक टेबल डीआई आई थी, एक डबल पाई चार्ट आई थी। टेबल डीआई में फ्लेमिंगो का दिया हुआ था एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिया था सिर्फ, और उसके 6 क्वेश्चन आए थे। बहुत सिंपल था, एक्सपोर्ट सिंपली दिया हुआ था, आपको सिर्फ डेटा निकाल के फेच करके थोड़ा बहुत निकालना था, एंड उसके बाद क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे नहीं थे। 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल आराम से निकालेंगे प्लस माइनस करके। एक दो क्वेश्चन थे जिसमें बोला था कि एक नया आ गया है, वो इतना परसेंट से आता है, तो वो भी बहुत सिंपली उसी का परसेंट निकालना है, तो आपका डेटा निकाल लोगे एक बार तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा था। एंड नेक्स्ट वन वाज डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट में क्या था? एक पाई चार्ट में दिया था आपको टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 36,000 थी, डेटा मुझे याद है इसका 36,000 थी। फिर परसेंटेज में आपको पॉपुलेशन ABCDE 5 सिटीज की दी हुई है, सिटी विलेज कोई भी होगा मुझे याद नहीं है, ABCDE का दिया हुआ है 5 की पॉपुलेशन, आपने एक निकाल ली कितनी परसेंटेज है, 36,000 में निकाल ली। उसके बाद दिया हुआ था अगले पाई चार्ट में कि मेल्स कितने ABCDE में, वो 20,000 में ओवरऑल दी हुई थी। अब 20,000 में दी है तो भाई आपने 20,000 में से वो मेल निकाल लिया ABCDE के, ओवरऑल पॉपुलेशन में से ABCDE की वो निकाल ली, ओवरऑल पॉपुलेशन टोटल अलग अलग की, उसके दोनों को माइनस कर दिया आपने, टोटल माइनस मेल्स, तो आपका फीमेल निकल आया। बस उसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, फीमेल का रेशियो पूछा था कुछ कुछ का, या मेल या फीमेल का ऐड करके टोटल का रेशियो पूछा था, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, आई गेस सेकंड लास्ट क्वेश्चन डीआई का, जिसमें पूछ दिया था कि एक नई सिटी आ गई है F, वो हाँ वो भी लेंदी नहीं था यार, वो भी सिंपल था, सिटी F आ गई है, उसने बोला था कि टोटल पॉपुलेशन 20% ज्यादा है इससे, एंड उसमें इतनी फीमेल का दिया हुआ था, और बोला था कि मेल कितने होंगे, तो भाई सिंपल 20% निकालो ज्यादा, फीमेल से माइनस करो तो मेल निकालेंगे, बस ये था। एंड अर्थमेटिक था, आसान थी अर्थमेटिक, मैंने एक दो क्वेश्चन देखे थे अर्थमेटिक के, बट आई थॉट कि यार डीआई की तरफ चलते हैं क्योंकि अर्थमेटिक में उतना स्ट्रांग नहीं हूं। अगर मैं शायद इसमें, क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन देख लिए थे, अगर इसमें 5-5 होते तो एक बार को मैं रिस्क लेके इधर चले जाता टेबल बनाने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़ा डेटा फेच करने में पाई चार्ट में टाइम लग रहा था, क्योंकि डेटा आपको लिखना पड़ेगा ना पूरा ABCD का, फिर मेल फिर फीमेल फिर माइनस, तो इससे अच्छा कि मैं अर्थमेटिक ही करने लग जाऊं। बट फिर मैंने सोचा कि यार 6 क्वेश्चन है तो लेट्स गो फॉर इट, क्या पता अगर मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करता तो मैं 28 भी ना कर पाता, मैं शायद 27 या 26 पे रुक जाता। तो ठीक है, 28 अटेम्प्ट इज नॉट वेरी गुड एंड एवर एवरेज कहेंगे, क्योंकि लोगों के 24-25 अटेम्प्ट भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के 30 अटेम्प्ट भी है, 32 अटेम्प्ट भी है, तो इट इज एवर एवरेज कहूंगा। एवरेज मैथ्स की शिफ्ट के अटेम्प्ट 24-25 है या 26 में लोगों के, तो थोड़ा स्लाइटली एवरेज कहूंगा। एंड रीजनिंग यार इस शिफ्ट में लोगों ने 35-38 ऐसे किए हैं, तो मेरा काफी कॉम्पिटेंट हो गया रीजनिंग में। ओवरऑल माय अटेम्प्ट इज 27 + 28, दैट इज बहुत खराब हैंडराइटिंग हो रही है, दैट इज 55 इन द शिफ्ट, which is very low as compared to other, क्योंकि 60 अटेम्प्ट तो चाहिए थे भाई, इसमें 60 अटेम्प्ट तो रॉ चाहिए थे, रॉ स्कोर जिसका 60 बन रहा होगा, दिस इज माय प्रेडिक्शन। जो भी इस शिफ्ट में रॉ स्कोर बोल रहा हूं, ये नहीं कि आपने 64 किया आपने 5 क्वेश्चन गलती कर दिया, फिर तो भाई चांस ही नहीं होगा। फिर अगर जिसने भी इसमें 60 रॉ स्कोर ला रहा है या 58 तक भी रॉ स्कोर ला रहा है, 58-60 के आसपास, दैट ही इज डैम श्योर इज गोइंग टू मेक इट फॉर द मेंस। वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए भाई, जीके पढ़ना स्टार्ट कर दे अपनी, एंड मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं एक तरह से। अब जो भाई 50 आपकी कैटेगरी जनरली बोल रहा हूं मैं, कैटेगरी तो बात अलग है, बट अगर आप जनरल हो तो भाई 58-60 तक आपका रॉ स्कोर आना चाहिए इस शिफ्ट में, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस। और अगर नहीं आ रहा तो भाई कोई बात नहीं, अभी आरआरबी असिस्टेंट है, देन आईपीएस क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, देन अपना एसबीआई आएंगे दोनों एग्जाम, तो उसके पेपर में लग जाइए, एंड कोई बात नहीं हो जाता है भाई। कभी मेरे से खुद ही हो गया यार, मेरा जबकि रीजनिंग स्ट्रांग है टू बी ऑनेस्ट, मेरे रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स आते थे, चाहे कोई मॉक उठा लो या कोई भी एग्जाम दे लो मैं, चाहे लैब टेस्ट दूं, और मैथ्स में थोड़ा वीक पॉइंट था, और इस टेस्ट में देखिए आप मैथ्स का नंबर ला रहा हूं मैं रीजनिंग से, तो भाई हो जाता है, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं, एंड वी डोंट हैव टू गेट वेरी डिमोटिवेटेड बाय दिस कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए और लगेगा कि अब क्या होगा, तो भाई आपका आगे का भी खराब हो सकता है, तो आप प्रिपेयर फॉर द थिंग्स दैट आर अपकमिंग इन योर लाइफ, तो उस चीजों पे आप प्रिपेयर करिए। एंड अभी आ रहे हैं एग्जाम, फोड़िए यार, कोई बात नहीं। और जिन्होंने अच्छा किया भाई, मेरे जो ग्रुप है उसमें मैंने देखा काफी लोगों ने बहुत अच्छा किया भाई, आई एम रियली हैप्पी। एंड जो भी आप लोग देख रहे हैं, लेट्स स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फॉर मेंस। अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट है 60 प्लस इस शिफ्ट में, मैं इस शिफ्ट का बता सकता हूं, बाकी शिफ्ट का बता नहीं सकता भाई, क्योंकि मैंने बाकी शिफ्ट में पेपर दिया नहीं है, तो अपने अपने शिफ्ट का आपको पता होगा, जो पेपर देता है उसको पता होता है भाई कि ये कोई अटेम्प्ट हो सकते थे, मैंने इतने किए मतलब मैं चाहता हूं कोई हो जाएगा मेरा, यदि मेरे को सही रहती है मतलब मेरा हो जाएगा, और मेरा इतना अटेम्प्ट करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया, बट फिर भी डिसेंट अटेम्प्ट है, एवरेज से ऊपर है, और मेरे अगर अच्छे तो हो सकता है, तो आप लोग लग जाइए मेंस में। एंड यस, इफ यू वाचिंग टिल नाउ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। एंड अपना क्लर्क आप बताइएगा, आरबी क्लर्क आपका किस दिन पेपर पड़ रहा है? मैं अपना बताता हूँ, मेरा पड़ रहा है 18 तारीख को, आई गेस 10-15 मतलब सेकंड शिफ्ट में मेरा 18 तारीख को, 10 तारीख को भी लोगों का पेपर है, 17 को पेपर है, मेरा थर्ड दिन पेपर पड़ा है। ये पता है लाइफ में मैंने 4 पेपर दे दिए ये बैंकिंग का, आई वाला मिला के, आरबी पीओ का मैं फर्स्ट टाइम था, अब आरबी क्लर्क का मेरा फर्स्ट टाइम हो गया पेपर, मेरा 5वां पेपर होने वाला है, पहली बार हो रहा है जब मेरा फर्स्ट डे नहीं पड़ा है कोई प्रीलिम्स और इवन मेंस में से एक दिन होता है, एंड पहले दिन नहीं पड़ा, ये काफी भाई अच्छी बात है, मैं थोड़े दिनों बाद भरा था आरबी क्लर्क, तो अच्छा है, चलो कुछ दिनों बाद हमें दिख जाएगा कैसा सिनेरियो, बट सिनेरियो से मतलब नहीं रखना है, हमें अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग खेलना है, बट ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, जो भी अच्छा करके आया, कीप प्रिपेयरिंग, कीप ग्राइंडिंग, एंड यू विल मेक इट टू द फाइनल सिलेक्शन till the end of this financial year, okay? So see ya, take care, bye bye.